एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया में एंट्रेंस टेस्ट की। एंट्रेंस टेस्ट किसमें 11th क्लास में आपका एंट्रेंस टेस्ट में पास होने के लिए आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट पे, यानी कि jmi.coe, जो कि ऑफिशियल साइट है। आप इस साइट पे जाएंगे, आपको सब कुछ इन्हीं की साइट पे ही मिल जाएगा। आप ऐसे मेरी तरह खुद सर्च करके अपनी क्वेरीज हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे ना आपका एक प्रोस्पेक्टस आएगा, ये है अपडेटेड जामिया स्कूल प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस है, आप इसको सिंपली क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको बता दें कि आपका 11th का, हम 11th में भी स्पेसिफिकली साइंस की बात कर रहे हैं, किसी और स्ट्रीम की नहीं, साइंस की। साइंस स्ट्रीम में 11th में आप कैसे एंट्रेंस क्रैक कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो 11th का आपका पहले तो फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं, आपके 15 अप्रैल को आपके फॉर्म रिलीज़ हुए थे और उनकी लास्ट डेट 13 मई 2022 है, यानी कि आपको पूरे 28 दिन मिले हैं ये फॉर्म फिल करने के। तो आपके पास ऑलरेडी आपके 5 दिन जा चुके हैं, तो आप जल्दी ही अपने फॉर्म फिल कर लीजिए। अगर आपके अभी तक आपके रिज़ल्ट नहीं आया है, एग्ज़ाम्स नहीं हुए, नो मैटर वॉट आप फॉर्म फिल कर लीजिए। आप इस साल रिज़ल्ट आ ही जाएगा आपका, जब तक आपका जामिया में एडमिशन का होगा तब तक आप फॉर्म ज़रूर फिल कर लीजिए। एंड वैसे भी जामिया अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने की टाइमिंग दे चुका है। आपके एडमिशन से 2 हफ्ते बाद तक आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, अगर आपको अभी तक नहीं मिले होंगे, उसके बाद नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट। 11th साइंस में पहले तो इसकी डेट है वो है 31 मई 2022, इसकी एंट्रेंस डेट है। टाइमिंग होगा 10 AM to 12 noon। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका रिजर्वेशन है। देखिए, रिजर्वेशन तो सब में सेम ही रहता है, लेकिन फिर भी 30% रिजर्वेशन रहता है सभी कोर्सेज में मुस्लिम्स का। 10% रहता है वुमेन मुस्लिम्स, यानी कि एक अलग है, मुस्लिम्स के तो है ही 30%, लेकिन 10% अलग से वुमेन्स मुस्लिम वुमेन्स को मिल रहा है। 10% आपका मिलता है ओबीसी और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी को, जो भी मुस्लिम्स हैं उनको। नेक्स्ट 5% आपका डिफरेंटली एबल लोगों को मिलता है। तो आपका ऑलमोस्ट 50% जो आपका रिजर्वेशन है वो मुस्लिम्स का रिजर्वेशन है, अकॉर्डिंग टू लिस्ट ऑफ नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके नोटिफिकेशन की लिस्ट से ही ये आपको मिलता है 50% रिजर्वेशन जामिया मिलिया इस्लामिया में किसी भी कोर्स में। बट ये आपको रिजर्वेशन तभी मिलेगा जब आप फॉर्म फिल करते हुए, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको मुस्लिम टिक करना होगा, अगर आप मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। और अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको मुस्लिम वुमेन्स पे भी स्पेसिफिकली फिर भी टिक करना होगा, ऑल्दो दे आपका नाम और आपका फोटो होगा, बट स्टिल यू हैव टू क्लिक इट देयर, बिकॉज जब एक चांस मिल रहा है तो उसे लूज नहीं करना चाहिए। तो ये है लिस्ट ऑफ कैटेगरीज, जैसे कि आप देख सकते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट्स इन जम्मू कश्मीर के लोगों को भी आप रिजर्वेशन मिलता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सीट्स, जामिया में सीट्स की। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 11th साइंस में 40% सीट्स अवेलेबल हैं जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। 20% सीट्स 20 सीट्स हैं, मतलब 20% नहीं, 20 सीट्स हैं सैयद आबिद हुसैन में, और 50 सीट्स हैं जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो यानी कि यहाँ पे 90 सीट्स टोटल हैं एंड 50 सीट्स रिजर्व्ड हैं फॉर द गर्ल्स ओनली, क्योंकि ये सिर्फ जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 50 सीट्स आपकी 11th साइंस में हैं। नेक्स्ट मैं आपको एग्जामिनेशन डेट वगैरह बता चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं इसके क्राइटेरिया पे। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे कोई भी एज लिमिट सेट नहीं है आपके नर्सरी, प्रेप और फर्स्ट के अलावा किसी और सब्जेक्ट में या कोर्स में इन्होंने अपनी एज लिमिट सेट नहीं करी है। जस्ट आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए जो फॉर 11th साइंस, वो ये होना चाहिए कि आपका जो टोटल मार्क्स हैं
उसमें आपके 61% होना चाहिए, आपके टोटल परसेंटेज 61% होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। 61% इज द मिनिमम परसेंटेज यू शुड हैव। एंड 61% तो आपकी पूरी फुल बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट से जो होती है वो होनी चाहिए, और किसी भी सब्जेक्ट में 41 से लेस नहीं होनी चाहिए। 41 से किसी भी सब्जेक्ट में लेस नहीं होना चाहिए, यानी कि एक सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 41 मार्क्स आपको मिलना कंपलसरी होंगे। अगर आपको नहीं मिलते हैं 41 मार्क्स तो आप की परसेंटेज 61 पहुंचेगी नहीं और आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अकेले आपके साइंस में 61% चाहिए मार्क्स और इंग्लिश में 41% चाहिए, यानी साइंस में आपको 100 आउट ऑफ 61 मार्क्स लाने हैं। 61 इज द मिनिमम, आपको 100 आउट ऑफ 61 लाने ही लाने हैं, उससे कम आए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। देन इंग्लिश में आपको 41 से कम नहीं आने चाहिए आपके, वरना आप एलिजिबल नहीं होंगे। दैट्स द क्राइटेरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शनल। आपके एकेडमिक स्ट्रीम में 11th में आपको एकेडमिक स्ट्रीम मिलती है जो आर्ट्स, साइंस और मैथ्स, सॉरी कॉमर्स। तो साइंस में मेन सब्जेक्ट जो होते हैं आपको मिलते हैं जामिया में, वो है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इंग्लिश आपका कोर पेपर होता है, और आपको फिर एक चॉइस मिलती है कि आप इन सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में से कुछ ले सकते हैं। या तो आप मैथ्स एंड बायोलॉजी ले सकते हैं, या आप मैथ्स और कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, या मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, या फिर बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, या बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। आपके आगे की जो भी आपने सोचा हो उसके अकॉर्डिंग आपको इन सब्जेक्ट्स में से कोई कॉम्बिनेशन लेना है, क्योंकि आपको साइंस पढ़ने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश कंपलसरी है, आज आपको पता है, और बाकी आपको चॉइसिंग मिलती है कॉम्बिनेशन की। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू सी एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ सब्जेक्ट्स, साइंस सब्जेक्ट्स ऑफ हायर कोर्सेज इन द यूनिवर्सिटी बिफोर सेलेक्टिंग सब्जेक्ट्स फ्रॉम ग्रुप बी। आपको ये बता दिया जाए कि आप ग्रुप बी से सब्जेक्ट्स तब सेलेक्ट करें जब वो हायर कोर्सेज में, मतलब आपका इसके बाद 11th-12th करने के बाद जो भी आप आगे का आपका प्लान हो, आप उसको ध्यान में रख के, उनके क्राइटेरिया को ध्यान में रख के, उस कोर्स के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ध्यान में रख के ही सेलेक्ट करें। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आपका जो सिलेबस आएगा एंट्रेंस में। यहाँ पे आपका फी स्ट्रक्चर भी दिया है, आप इसको भी देखते हुए चलते हैं हम। 6 to 10th, सॉरी आई एम सॉरी 11th to 12th जो आपकी जाती है फ़ी, वो है 1000 US डॉलर पर एनम। यहाँ पे ये US डॉलर में दिया हुआ है, और ये यहाँ पे जनरल कैटेगरी फॉर फॉरेन नेशनल्स हु क्वालिफाई द रेगुलर एंट्रेंस टेस्ट, ये उनके लिए। ओके, बाय द वे ये फॉरेन नेशनल्स के लिए। अब हम लास्ट डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे आपका देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एडमिशन शेड्यूल दिया हुआ है। यस, हाँ, तो एंट्रेंस टेस्ट सेंटर आपका जो पड़ेगा वो दिल्ली ही होगा, क्योंकि हम जामिया मिलिया के स्कूल्स की बात कर रहे हैं, तो वो स्कूल दिल्ली में ही है, तो उनका सेंटर दिल्ली में, यानी कि जामिया मिलिया ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले थे क्लास 11th की, इस साइंस की। तो साइंस में जो आपका इन्होंने डिवाइड करा है एंट्रेंस टेस्ट के लिए, वो है इंग्लिश, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स। ये सब्जेक्ट्स में इन्होंने आपको टेस्ट के लिए डिवाइड किया है। इंग्लिश में आपका 25 मार्क्स का पूछा जाएगा, जीके 10 मार्क्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 15 मार्क्स का, एंड मैथ्स 20 मार्क्स का। दैट्स हाउ दे विल मेक 100 मार्क्स फॉर देयर एंट्रेंस टेस्ट। अब आपको तैयारी कहाँ से करनी है? आपको तैयारी करनी है CBSE के सिलेबस से। फॉर क्लास 11 बेस्ड ऑन CBSE सिलेबस ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th के लिए आपको CBSE सिलेबस से ही तैयारी करनी है, क्लास 11th के लिए CBSE सिलेबस 10th से तैयारी करनी है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लास 11th साइंस स्ट्रीम के लिए क्लियर हो गए होंगे, और आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही आगे की तैयारी करेंगे। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।